मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमें एल इनवर्स निकालना है एस स्क्वायर अपॉन एस की पावर 4 प्लस 4 ए की पावर 4 का। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो भी किसमें, एस में। तो मैं आपको बता रही हूं कि जब भी डिनोमिनेटर एस में बाई क्वाड्रेटिक है तो हम उसका एल इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो जब भी डिनोमिनेटर एस में बाई क्वाड्रेटिक है तो उस बाई क्वाड्रेटिक को इक्वल्स टू क्या करिए, 0 करिए। अब इस बाई क्वाड्रेटिक को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब उसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो दिस इक्वल्स टू 0 करी, एस की पावर 4 को मैंने लिखा स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 4a की पावर 4 को 2a स्क्वायर का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब मुझे पता है होल स्क्वायर बनाने के लिए 2a भी होना चाहिए, तो 2a फिक्स हो गया एस स्क्वायर, b फिक्स हो गया 2a स्क्वायर। इतना आपने ऐड किया तो इतना ही पार्ट आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। यहां से यहां तक a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, जहां पर a एस स्क्वायर है और b कौन है, 2a स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, माइनस इस पूरे को मैंने लिखा 2as का होल स्क्वायर। अब ये पूरा a का स्क्वायर बन गया माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, a प्लस b और इंटू a माइनस b, ये हो गया, फॉर्मूला लग गया। अब मैंने जो एस स्क्वायर के बगल में s और कांस्टेंट को लिखा है, एस स्क्वायर के बगल में s और कांस्टेंट को लिखा है, दैट मींस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन s। ये जो फोर्थ डिग्री का, इसको हम लोग दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप एफएस को उतारिए और दोनों साइड क्या लीजिए, एल इनवर्स। इसको आपने ब्रेक किया है किसमें, दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में स्प्लिट किया है, तो डिनोमिनेटर को आप हटा दीजिए। आपको इसका एल इनवर्स निकालने बोला है तो आप इसका एल इनवर्स निकालिए। अब इसका एल इनवर्स भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेटिक इनटू में है। अगर इसके बीच में प्लस होता तो निकल जाता, उसके लिए हमको इसमें क्या लगाना पड़ा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमारा क्वेश्चन ब्रेक हो गया, 1 नंबर डाले। अब इसको मैंने लिखा। अब देखिए दोनों क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक के लिए मैंने आपको 11th लेक्चर में पढ़ाया, क्या लिखोगे, ax प्लस b अपॉन पहला क्वाड्रेटिक प्लस cs प्लस d अपॉन दूसरा क्वाड्रेटिक। फिर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, as प्लस b में इसका इंटू, cs प्लस d में इसका इंटू। अब आपको एबीसीडी फाइंड करना है, इसको 3rd नंबर डाले। एबीसीडी फाइंड करने के लिए जो s के टर्म्स है उसको हमको 0 करना पड़ता है, तो दो टर्म है, दोनों को जब 0 करोगे तो 4 इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो चारों इमेजिनरी वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। तो कैसे निकालेंगे एबीसीडी, तो ये जो 3 है इसको प्रॉपर इंटू करिए, इंटू करने के बाद एस क्यूब एस स्क्वायर एस देन कांस्टेंट को अरेंज करिए, उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो यहां पर एस क्यूब का कोफिशिएंट a प्लस सी और यहां पर कुछ नहीं, दैट मींस 0। इसी तरीके से एस स्क्वायर एस और कांस्टेंट को किए। अब ये चारों को आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वाले से सी इक्वल्स टू माइनस ए निकालिए, थर्ड वाले से डी इक्वल्स टू माइनस बी, इन दोनों को ले जाकर मिडिल के 2 में रखेंगे तो ए निकलेगा -1/4a, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1/4a, d इक्वल्स टू 0, और ये सभी को ले जाकर कहां पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। फिर उसके बाद ये 2 को ले जाकर कहां पर रखेंगे, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में, और इस तरीके से इसका एल इनवर्स निकालेंगे।